कभी किसी काल में जन्मती है और ना ही कभी किसी काल में इसका अंत होता है। इसीलिए अध्याय 2 में कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, जिनको ना मारने के लिए तू धनुष बाण छोड़ के बैठ गया है, अरे तू इन्हें चाहकर भी नहीं मार सकता, क्योंकि ऐसा कोई समय था ही नहीं जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय आएगा नहीं जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो किसने किसको मारा? किसी ने किसी को नहीं मारा। ना तो राम ने कभी रावण को मारा, ना ही कृष्ण ने कभी कंस को मारा, क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं है और रावण कोई शरीर नहीं है, राम कोई शरीर नहीं है। शरीर तो नाशवान है, शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। हे अर्जुन, ये जितने भी शरीर तुम्हें इस दुनिया में दिखाई देते हैं, ये आत्मा के कपड़े हैं। ये अग्नि में जल भी सकते हैं, तलवार से कट भी सकते हैं, पानी में गल भी सकते हैं, शस्त्र के द्वारा खंडित भी किए जा सकते हैं। शरीरों के खंडित होने का मतलब ये नहीं कि तुमने आत्मा को खंडित कर दिया। जो जीव ये समझते हैं कि आत्मा किसी को मारता है या आत्मा के द्वारा कोई मारा जाता है, हे अर्जुन, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। कभी कोई किसी को मार ही नहीं सकता। कैसे? अभी किसी ने कहा मेरे पिताजी मर गए जी, पंडित जी ने कहा ठीक है, प्रोग्राम करेंगे, गरुड़ पुराण करेंगे। आ गए गरुड़ पुराण करने, अब बार बार एक ही लाइन बोल रहे, इनके पिताजी मर गए, इनके पिताजी मर गए, मर गए, मर गए, मर गए लगा रखी है। लड़का कबीरपंथी था, उठ ही गया एक बार, कहता महाराज जी एक बात पूछनी है आपसे। बोले बोलो क्या पूछना है? उसने बोला महाराज जी, कार्डों पे तो हमने छपवा रखा है कि स्वर्गवास हो गए, स्वर्गवास हो गए, स्वर्गवास हो गए। ये कहाँ है स्वर्गवास? कहाँ पहुंच गए मेरे पिताजी? अरे वो तो स्वर्गवास में ही है, यानी वो स्वर्ग पहुंच गए। तो वो पूछा फिर मरा कौन? जब पिताजी मृत्यु लोक से चल के स्वर्ग लोक पहुंच गए तो मरा कौन? मेरे पिताजी बार बार आप मर गए लगा रखी है। मेरे पिताजी अगर मर गए होते तो फिर स्वर्ग में कौन पहुंचा है? वो मेरे पिताजी नहीं है क्या? तो पंडित जी की आवाज बंद हो गई, क्योंकि पंडित जी समझ ही नहीं पाए कि मरा उसके पिता का शरीर है, जो पहले भी जीवित नहीं था, मरा ही हुआ था। केवल जीवात्मा की वजह से जीवित दिखाई दे रहा था। जैसे ये पंखा, जब आप इसको दुकान में लेने गए तो ये बेचारा सुनसान खड़ा था, कभी घूम भी नहीं पा रहा था। देखे ना पंखे लगे होते लाइन में, सब शांत होते हैं, यानी मृत हैं, मरे हुए हैं। तुम एक मुर्दा उठा के ले आए घर पे, अब मुर्दा घर पे उठा के लेके आए तो क्या ये मुर्दा जीवित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन लग तो रहा है कि देखो चल रहा है, ये दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा। अब इसको दौड़ता हुआ देख के कोई कहने लगे नहीं पंखा जीवित है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। पंखा अभी भी मरा हुआ है, केवल जीवात्मा यानी करंट की वजह से दौड़ता लग रहा है। हम ये भाग रहा है इसलिए हमें लग रहा है ये जीवित है। ऐसे ही तुम चल रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम्हारा शरीर हिल रहा है, तुम्हें लग रहा है ये तो शरीर जीवित है, जबकि ये शरीर मरा हुआ है। तुम लाश ढो रहे हो, तुम लाश ढो रहे हो, और जिस दिन तुम ये लाश कंधे से उतार देते हो, ये ना चल पाती। एक भी देही कहे कबीर हम शब्द सने, मैं ही सार शब्द हूं। अगर मुझे जान लिया तो समझ लो सार शब्द को जान लिया, और अगर सार शब्द को जान लिया तो समझ लो तुमने कबीर को जान लिया। नहीं तो सारी दुनिया उसको देही मान रही है, दाढ़ी वाला, टोपी वाला मान के बैठी है। धर्मदास जी को जब उन्होंने बोला धर्मदास मैं विदेही हूं, मैं देही नहीं हूं, तो धर्मदास कहते अरे दिखे देही और कहो विदेही, ऐसा कैसे हो गया? तुम विदेही हो तो देही क्यों दिख रही है? तब क्या बोला उन्होंने कि तुझे चेताने के लिए ये देह धारण करके आया हूं, मैं देही हूं नहीं। जब मैं देही नहीं हूं तो मैं देही का ज्ञान भी नहीं देने आया यहां पे। तो साहिब ने उन लोगों को लताड़ा जिन लोगों ने देही ज्ञान को प्रसारित कर रखा है। क्या बोला साहिब ने? अरे हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं।
ये देही का चक्कर छोड़ दो कि गुरु ही परमात्मा है, अंत समय में गुरु जी आएंगे लेने, मैं पहचान जाऊंगा उनको, काल भी आ जाएगा कभी गुरु का रूप धारण करके, पर मैं उसको पहचान लूंगा काल है, ऐसा नहीं होगा। काल ही गुरु का रूप धारण करके आता है और तुम्हें लगता है मेरे गुरु जी आ गए और काल के साथ चले जाते हो तुम काल के लोक में, वहां से वो फिर गर्भ में डाल देता है। लेकिन कबीर साहब ने इंदुमती को अच्छी तरह समझा दिया था कि बेटा मेरा रूप जो तुझे दिखाई दे रहा है यही रूप काल भगवान धारण करके आएगा, लेकिन तू याद रखना। उसको क्या बताया था कि काल का माथा छोटा होगा, आंखें पीली होंगी। सुना है किसी ने, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, अनुराग सागर में जिक्र है इसका। तो मैं ये नहीं समझ में आता कि काल भगवान जब सारे रंग ले सकता है तो आंखें पीली से सफेद क्यों नहीं कर सकता? जब पूरी बॉडी बनाई तो माथा छोटे से चौड़ा क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन हर वाणी में कोड लगे होते हैं। कबीर साहब ने रानी इंदुमती को यह समझा दिया था कि बेटा काल मेरा ही रूप धारण करके आएगा जो मैं तुझे दिखाई दे रहा हूं, लेकिन समझ जाना कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं शब्द हूं। काल आएगा उसको पहचान लेना तू, क्योंकि ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। तो वहां पे इंदुमती को बचा लिया। लेकिन आप लोग को कौन बचाएगा? आप लोग तो यही सोच के बैठे हो मेरे गुरुजी आएंगे मुझे लेके जाएंगे। भाई वो काल आएगा, गुरु नहीं आएगा। नहीं तो कोई भी जाके अनजान बंदा गुरुजी से एड्रेस पूछ लेना अपना कि गुरुजी मैं कहां से आई हूं, मुझे मेरा एड्रेस बता दो। अगर आप ही लेने आओगे तो फिर देख लेते हैं गुरुजी कौन सा लेने आ रहा है। इस भरम जाल से निकल जाओ। शब्द है जो सबको बचाएगा, देही गुरु नहीं। देही गुरु का काम होता है तुम्हें जगाना, तुम्हें नाम का सिमरन बताना। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत का काम है कि तुम्हें सारा भेद समझा देना कि काल ने क्या बाजी खेली है, उससे कैसे बचना है। अब आगे का काम परमात्मा का है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो टीचर का क्या काम होता है? तुम्हें पूरा साल पढ़ाई करवाना, लेकिन जब पेपर आते हैं तो कोई टीचर साथ में नहीं बैठता एग्जाम में। कोई बैठता है क्या एग्जाम? लेकिन शब्द रूप में उस टीचर का ज्ञान तुम्हारे साथ होता है। जो तुमने पूरा साल पढ़ा है वो शब्द ही तो पढ़े हैं तुमने, वही शब्द तुम्हारे अंदर होते हैं। और वो गुरु देह रूप में नहीं, शब्द रूप में तुम्हारे साथ होता है। एक एक चीज गुरु की तुम्हें याद होती है, मेरे गुरु ने ऐसे बताया था, मेरे गुरु ने ऐसे बताया था, और सारे सवाल तुम सॉल्व करते चले जाते हो और अच्छे नंबर पाते हो। और जो गुरु ये कहते कि बेटा तेरे साथ मैं रहूंगा पेपर हॉल में, वो गुरु ठग है, ठग रहा है तुम्हें। कोई भी गुरु एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। गुरु का ज्ञान रहेगा, और जिस शब्द का गुरु ने ज्ञान दिया है वो शब्द तुम्हारे साथ रहेगा। तो साहिब ने क्या कहा? अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। ये नहीं बोला कि मैं आ जाऊंगा, मेरा शब्द छीन लो, जो शब्द का प्रचार मैं करने आया हूं। क्योंकि तुमने शब्द को छीन लिया तो मैं ही तो शब्द हूं, मैं तुम्हारे अंग संग हूं। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। कहते जो मेरा हो गया एक बार उसको मैं अमर कर देता हूं, वो दोबारा मरेगा नहीं। कैसे नहीं मरेगा? क्योंकि दोबारा जीवित ही नहीं होगा, वो गर्भ में जाके शरीर ही धारण नहीं करेगा। जब शरीर ही धारण नहीं किया तो मरेगा कैसे? तो साहिब कहते हम ना मरे तो मरे बा संसारा, हमको मिला जियावनहारा। क्या है जियावनहारा इस दुनिया में? क्या है जो सदा सदा अमर है कोई ऐसी चीज? बस उसी चीज को पाना है, और वो क्या है? आत्मा। आत्मा ही एक ऐसी चीज है इस दुनिया में जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। अर्जुन को क्या बताया गीता में? हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, और आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। तो फिर पूजनीय कौन है?
आत्मदेव पूजनीय है। हे अर्जुन, केवल आत्मा की साधना करनी चाहिए। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा की साधना करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त रहते हैं, जो अपनी आत्मा में निरंतर रमण करते हैं, उनके लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, उसे कोई गुरुद्वारा, किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ मूर्त, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, ऐसे दुर्लभ प्राणी जो अपनी आत्मा को साध लेते हैं, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। उनको किसी की जरूरत नहीं है। अब वो किसी पे निर्भर नहीं है, अब वो अपनी आत्मा में लीन है। अब उनको कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। क्यों? क्योंकि आत्म में राम और राम में आत्म, चीनस गुरुमुख की जरूरत नहीं है। मैंने बोला सतनाम जपो, आप सतनाम जपने लग गए। मैंने कहा राम राम जपो, आप राम राम जपने लग गए। मैंने कहा हरे कृष्णा करो, आप हरे कृष्णा करने लग गए। इसमें विवेक नाम की चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन साहिब के नाम में बिना विवेक के काम बन ही नहीं सकता। अरे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठोर शब्द विवेकी पारखी और सो माथे का मौन। विवेक कहां से आ गया? जब नाम जपने ही है तो विवेक की क्या जरूरत है? क्योंकि बिना विवेक के आपको नाम के बारे में पता ही नहीं लग सकता कि वो नाम है क्या। क्योंकि आप उस आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम को जप रहे हो, जबकि आदि नाम एक वस्तु है। क्या वस्तु है? वो बोलने में नहीं आती कि किसी ने कहा वाहेगुरु वाहेगुरु जपो, किसी ने कहा अल्लाहु अल्लाहु जपो, किसी ने कहा राम राम जपो, किसी ने कहा कृष्ण कृष्ण जपो, किसी ने कहा कबीर कबीर जपो। ये सारे अक्षर हैं। 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के ये मंत्र जाप बनाए गए हैं। और साहिब क्या कहते हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। जब तक तुम्हें यही नहीं समझ में आया कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दे क्या दिया है, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारे गुरु ने कभी बताया ही नहीं कि सत्य और असत्य में फर्क क्या है। तो क्या पता क्या लेके बैठे हो? साहिब कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। सत्य क्या है? चेतन है। जड़ क्या है? असत्य है। तो साहिब कह रहे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। क्या है थोथा? अपने गुरुओं से पूछो कबीर साहब ने थोथा बोला कैसे है। जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि थोथा बोला किसे है, क्या पता गुरु ने थोथा ही पकड़ा रखा हो तुम्हें। अब साहिब कह रहे थोथा क्या है, हम समझाते हैं। क्या है थोथा? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। अब थोथा क्या है सारा बता दिया इसमें एक ही दोहे में। जाप मरे, जाप थोथा है। जाने दो इसको, छोड़ो। जितने मंत्र जपते हो छोड़ो इसको, थोथा है ये। जाप मरे अजप्पा मरे। अजप्पा क्या है? श्वासों का अजपा जाप। कोई सोहम कर रहा है, कोई ओहम कर रहा है, कोई वो हम कर रहा है। ये सब अजपा जाप थोथा है। जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। कानों में उंगलियां डाल देते हैं गुरु लोग, अपने चेलों को कहते हैं कानों में उंगलियां डाल के घंटा 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 सुनते रहो, आवाज अंदर से एक आवाज आ रही है। भाई ये तत्वों की आवाज है। 5 तत्वों की अपनी अपनी आवाजें होती हैं, उसी आवाज को सुनवा के भ्रमित कर दिया गुरुआ लोगों ने। तो साहिब ने इसको भी खंडन कर दिया। जाप मरे तो हमारी आत्मा में है, क्योंकि परमात्मा जहां पर भी रहता है वो जगह कोई तोड़ नहीं सकता, कोई फोड़ नहीं सकता।
तुम्हारे घर सरकार कहेगी अभी बुलडोजर आएगा तोड़ देगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का घर तोड़ेगा वो बुलडोजर? क्या राष्ट्रपति भवन को तोड़ देगा? नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति बैठा है। ऐसे ही परमात्मा जहां पे होता है उस जगह को आप तोड़ नहीं सकते। अगर परमात्मा मूर्ति में है तो मूर्ति टूटे ही ना। लोग कबीर साहब की मूर्तियां पूज रहे हैं, मैं कहता हूं अगर मूर्ति में कबीर है तो मूर्ति टूटे ही ना। अभी देख लेते हैं हथौड़ा मार के, टूटती है कि नहीं? अगर टूट गई तो इसका मतलब उसमें परमात्मा नहीं है। अब कोई कहे शरीर में परमात्मा है, अगर शरीर में परमात्मा होता तो शरीर टूटता ही नहीं, कटता ही नहीं, फटता ही नहीं। शरीर में परमात्मा नहीं है। कौन है शरीर में? जीव। शरीर में जीव है जो एक दिन शरीर को छोड़ के चला जाएगा। अब किसी ने मुझे गोली मार दी, अब गुरु वालों क्या कहते हैं, तेरे शरीर में ही परमात्मा है। चलो ठीक है, मान लिया शरीर में परमात्मा है। किसी ने गोली मार दी तो जीव तो निकल गया, जीव तो जाना ही है। अरे परमात्मा तो अंदर है ना, वो चला के दिखाए शरीर को। अगर हमारे शरीर में जीवात्मा और परमात्मा दोनों बैठे हैं और एक गलती से बाहर निकल भी गया तो दूसरा तो बैठा है पावरफुल, वो खड़ा करके दिखाए शरीर को। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा कहां है फिर? परमात्मा है आत्मा में। अब आत्मा को कोई काट के दिखाए, आत्मा को कोई मार के दिखाए, कोई नहीं मार सकता। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि परमात्मा को ढूंढना है तो अपनी आत्मा को ढूंढ सबसे पहले। इसीलिए साहब ने बोला आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हंसी। अब आत्मा को कैसे ढूंढोगे? मंत्र जप कर ढूंढोगे? सतनाम सतनाम करके आत्मा मिलेगी क्या? अरे आत्मा का ज्ञान एक भेद है, एक रहस्य है कि इस काया में आत्मा कहां विराजमान है। जैसे आंख है, आपको पता है, सबको पता है। किसी को पूछो आंखें कहां होती है, अपने आप इशारा चलाया जाएगा आंख की तरफ। किसी को पूछो नाक कहां होती है, नाक की तरफ इशारा चला जाएगा। इशारा यानी सैन। ये सैन जो भी अंग बोलोगे सैन उसी की तरफ चला जाएगा। तो अब साहिब क्या कह रहे हैं? क्योंकि देह मिलावा नहीं, तो साहिब ने पहले ही खत्म कर दिया कि देह का कोई रोल ही नहीं है भक्ति में। अब क्या कह रहे हैं कि शब्द लेके भी बहुत से गुरु बैठे हुए, हमसे शब्द ले लो, हमसे शब्द ले लो। ये शब्द लेके आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए साहिब ने बोला हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नहीं, सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। मेरा जो बेदी सदगुरु होगा वो तुम्हें सैन से आत्मा का लखाव कराएगा। आत्मा कह लो या शब्द कह लो, आत्मदेव कह लो या शब्द कह लो, शब्द का इशारा होता है। सैन के द्वारा शब्द का भेद बताया जाता है, ना कि शब्द जपने से शब्द मिलता है। शब्द जपने से जपने वाले शब्द ही मिलेंगे।